हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एमपी जीके की बहुत ही शानदार बुक आपके लिए लेके आई हूँ। अभी हाल ही में ये आई है बुक और MP 52 इसका नाम है। आप जैसे कि देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्ययन। ये जो पब्लिशर हैं प्लस प्रमेश.in, यहाँ पर इनकी सारी बुक आपको मिल जाएंगी। और जो MP 52 आई है बहुत ही शानदार बुक है। इसकी मैं कंपैरिजन आपको दूसरी बुक से भी करके बताऊंगी, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। इस बुक का पूरा रिव्यू भी मैं आपको दूंगी, कैसी बुक आई है और इसके कौन कौन से बुक भी आ चुके हैं, अंदर क्या क्या है, विथ डायग्राम इसमें क्या क्या शो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी मेंस प्रीलिम्स की वीडियोस, जीके के वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम इस बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या है। MP 52 नाम से ये बुक आई है मार्केट में, जिसका नाम है MP 52। प्रतीक जैन के नाम से ये बुक आई हुई है। देख सकते हैं आप इस बुक को। ये पूरा यहाँ पे इसका इंडेक्स दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि बहुत अच्छे से पूरा डाटा, आजकल क्या है बुक्स आ रही हैं बहुत कम कम डाटा उनमें दिया होता है। हमको MP पुलिस की तैयारी करनी हो, पटवारी की तैयारी करनी हो, MP PSC की तैयारी करनी हो, तो आजकल बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डिटेल वाइज स्टडी पूछी जाती है। तो लेकिन आजकल बुक्स में ये नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पेज है कि मध्य प्रदेश का बजट भी दिया हुआ है, सब कुछ इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश के दुर्ग किले, सूचना संचार, जनजातियाँ, पूरा का पूरा। अब ये यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का परिचय है, बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह वगैरह ये सभी दिए हुए हैं विथ जो है चित्र के साथ यहाँ पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो मध्य प्रदेश का बेसिक परिचय है उसको वन लाइनर फैक्ट में कवर किया गया है कि किस तरह से ये वन लाइनर फैक्ट में कवर हैं, तो ये सभी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फिर मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल है, मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास है। मध्य प्रदेश का इतिहास प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास में कवर है। और प्राचीन इतिहास में जैसे कि अलग अलग है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो वो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा शो किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरे अभिलेख हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश का विभाजन है। फिर मध्य प्रदेश की नदियां हैं, मध्य प्रदेश की नदियों को भी डायग्राम किस तरीके से किया गया है। हम अगर दूसरी बुक में देखें तो क्या होता है कि थोड़ी सी टफ़ लैंग्वेज है। जैसे कि हम अगर ये मुकेश महेश्वरी की बुक देख लें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे गलतियाँ भी हैं, और कुछ क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली दे दिया गया है, इतना ज़्यादा डीपली जिसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी। और जो और भी टॉपिक है बहुत ज़्यादा, मतलब जो लैंग्वेज आप कहें तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन है, जो कि समझने में मुश्किल पैदा कर देती है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ की ये लैंग्वेज देखें और इसके कंपैरिजन में हम MP 52 की देखें तो MP 52 की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की ऋतुएँ हैं, और मध्य प्रदेश की ऋतुओं के संक्षिप्त नाम हैं, और ये बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मिट्टी है, इस तरह से मिट्टी किसी भी बुक में शो नहीं किया है जैसा कि यहाँ पे किया गया है। लाल काली मिट्टी, फिर इसके जैसे कि अब हम इसको मेंस में भी लिखना चाहें तो लाल काली मिट्टी, फिर इसके प्रमुख घटक हैं, फिर इसकी प्रकृति, फिर मिश्रित मिट्टी, फिर उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। काली मिट्टी अच्छी मतलब नॉर्मल हम देख रहे हैं बुक्स में शो अप ज़्यादा होता है, डाटा नहीं दिया होता है, लेकिन यहाँ पे डाटा भी दिया है और शो भी किया है बहुत अच्छे से, कि ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ये पूरा बघेलखंड का पठार है, ये सतपुरा श्रेणी का प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। और अगर हम ये अभी मैंने मुकेश महेश्वरी का बताया, और यहीं अगर हम ये मेरे पास महावीर की भी एक बुक है, अगर हम महावीर की देखें तो यहाँ पे तो बहुत ही मतलब डाटा जो है संक्षिप्त दिया है। जो ये समग्र अध्ययन के नाम से ये बुक है, तो यहाँ पे जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त दिया है। तो जिससे कि जैसे कि अब मिट्टियों के बारे में हम यहाँ देख रहे थे कि कितने अच्छे से यहाँ पे मिट्टियों को बताया गया है। कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिट्टियों को उतने अच्छे से नहीं बताया गया है। केवल अब वहाँ पे नाम लिख दिया गया है कि किस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये न्यू बुक आई है, न्यू डाटा लिए हुए है और बहुत अच्छी बुक आई है। और जैसे कि आप ये सभी बुक्स का रेट देखते हैं, उन्हीं रेट में ये आपको बुक मिल जाएगी, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए आप अभी हमने वहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी। इसी कंपेरिजन में यहाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे तो नॉर्मली केवल लिखित जानकारी दी है, पूरा डाटा नहीं दिया है। सेम अगर हम ये बात अगर मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा की बुक आई है मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेदमी भोपाल की, तो उसका तो बहुत ही मोटा बुक आया है। उसको तो पढ़ने में भी एक थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, पढ़ने में भी इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए बुक को पढ़ने में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस को ये लिए हुए है। मैंने आपको 3 बुक बताई हैं, 3 बुक के कंपेरिजन में मैं आपको यहाँ इसका डाटा बताऊँगी तो इसका डाटा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र संयुक्त परियोजना है ये। फिर मध्य प्रदेश का अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो आप देख सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कितने अच्छे से क्लियर किया गया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सीटों का विवरण, मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में विधानसभा, मध्य प्रदेश का पूरा विधानमंडल है, ये राज्यपाल है, राज्यपाल के कार्य, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, फिर ये पुलिस प्रशासन है। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को इतने अच्छे से किसी भी बुक में नहीं दिया गया है। मैं आपको 3 बुक का रिव्यू बता रही हूँ कि इन तीनों के अकॉर्डिंग ही देखिए कि मध्य प्रदेश में जैसे कि आप यहाँ का ये पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन है। और मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन अगर हम दूसरी बुक में देखें तो हमको मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस तरह से नहीं मिलेगा। और मतलब केवल एक नॉर्मल थोड़ा सा जानकारी दे दिया गया है। जैसी जानकारी यहाँ पे दी गई है वैसी जानकारी वहाँ पे नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देखिए आप ये यहाँ पे मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था नॉर्मली इसमें दिया गया है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान नॉर्मल ही दिया गया है, तो वो वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे से ये पुलिस प्रशासन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की पूरी जेल है, पुलिस अधीक्षक के बारे में पूरी जानकारी, होम गार्ड के बारे में जानकारी, रेलवे पुलिस के बारे में जानकारी, कैदियों की संख्या, ये मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी जेल से संबंधित परियोजना चल रही हैं, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। इसी कंपैरिजन में अगर हम यहाँ महावीर की बुक उठा के देखें या मध्य प्रदेश का जेल वाला पार्ट देखते हैं तो आप देखिए मध्य प्रदेश के जेल में केवल एक बताया गया है कि कितनी क्या जेल है और थोड़ा बहुत जानकारी कहाँ कहाँ पे पुलिस रेंज है ये दिया हुआ है, पुलिस और जेल ये दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ देखें तो देखिए पूरी की पूरी बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में पूरी जेल है, फिर पुलिस अधीक्षक, होम गार्ड के बारे में जानकारी, कैदियों को शिक्षा किस तरह दी जाती है, खुशबू परियोजना, पुलिस व्यवस्था के कार्य के आधार पर वर्गीकरण, तो ये सभी यहाँ पे दिया गया है। और फिर कमिश्नर जो अभी हाल ही में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है भोपाल इंदौर में, वो पूरा दिया गया है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स, ये आपको हर बुक में नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि ये नए नए टॉपिक है और तो नई नई चीज़ें हैं तो ये जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स, तो ये भी इस बुक में दिया गया है, दूसरी बुक्स में नहीं दिया गया है। और फिर पूरे का पूरा जितने भी डिटेल है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, ये भी यहाँ बहुत अच्छे से तैयार किया गया। तो आप मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक रेफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये पंचायती राज है तो आप इस बुक को प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। और मैं कोई भी अच्छी बुक आती है तो मैं वो आपके लिए लेके आती हूँ, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। नगर पालिकाओं से संबंधित ये अनुच्छेद है, आप देख सकते हैं, ये इस बार भी MPPSC में पूछे थे इस बारे में। तो ये पूरा का पूरा एक जगह पर पूरे नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। फिर पूरा का पूरा आरक्षण मध्य प्रदेश में जो भी है, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय, इसके बाद मध्य प्रदेश की पूरी कला संस्कृति है, मध्य प्रदेश में संस्कृति पूरी है, मध्य प्रदेश में कौन प्रमुख महल कौन कौन से हैं, महलों के बारे में देखो विद डायग्राम जानकारी दी है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और उनके मकबरे उसके बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश में लोक गायन, बहुत अच्छे से ये जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले, ये बहुत अच्छे से जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में लोकगीत कौन कौन से हैं, ये पूरी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश की गुफाएं, मध्य प्रदेश के समारोह आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की कला परिषद, तो ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। इसी प्रकार से पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई है। जनजातियों में कौन कौन से विवाह होते हैं वो जानकारी दी गई है। पूरी मध्य प्रदेश की उपजातियाँ, इसके बाद मध्य प्रदेश में ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, ये MPPSC का भी टॉपिक रहता है और व्यापम के भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है, तो ये सभी यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप ये देख सकते हैं।
और इस प्रकार से ये इसी प्रकार खेल एकेडमी खेल के बारे में आप देखिए, मध्य प्रदेश को 2022-23 की मेज़बानी मिली खेलो इंडिया की। इस तरह से जो नया करंट टॉपिक है वो इस तरह से कवर किया है, जो नॉर्मली जो मैं बुक बता रही हूँ उनमें नहीं रहता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार को बहुत अच्छे से शो किया है। आप देख सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश के ये पुरस्कार हैं, फिर साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार के कौन कौन से पुरस्कार हैं, और फिर यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी नवीनतम पुरस्कार ये कौन कौन से हैं, इनको कौन कौन से नए नए पुरस्कार, देखो पुरस्कारों को बहुत अच्छे से दिया है। दूसरी बात, अगर हम यही पुरस्कार की अगर हम दूसरी मुकेश महेश्वरी की बुक में देखें तो इतना अच्छा नहीं है, और वो बुक महंगी भी है। और जिस तरीके से यहाँ पे प्रमुख पुरस्कार को कवर किया है, वहाँ पे इन पुरस्कार को कवर किया भी नहीं है। उस तरीके से नॉर्मली लिखित जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस लिहाज से ये पुस्तक बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे बुक में अगर हम देखें कि किस तरीके से पुरस्कार वगैरह को कवर किया गया है, तो नॉर्मली लिख के डिटेल ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में निबंध टाइप का लिख दिया है, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा होती है। तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ किया है। फ्लो चार्ट डायग्राम में क्या होता है कि पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, तो उस प्रकार से ये कवर किया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में चलाई जा रही लगी नवीन कल्याणकारी योजनाएं, ये कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। पूरी जितनी भी योजनाएं कृषि से संबंधित चलाई जा रही हैं, रोजगार से संबंधित चलाई जा रही योजनाएं अलग हैं, और किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अलग है। तो हर जो भी योजना अलग अलग फील्ड वाइज योजनाएँ दी गई हैं। SC/ST से संबंधित योजनाएं हैं, वो SC/ST संबंधित योजना अलग दी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना है, ये मध्य प्रदेश की जनगणना देखिए आप कितना अच्छे से शो किया है। पुरुष साक्षरता वाले ज़िले अलग, महिला साक्षरता वाले ज़िले, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, न्यूनतम लिंगानुपात साक्षरता वाले ज़िले, और इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षर, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये जनगणना को कवर किया गया है। और जनगणना का जो क्वेश्चन आते हैं ये अलग अलग 5-5 जो ज़िले हैं, न्यूनतम अनुसूचित जाति, अधिकतम अनुसूचित जनजाति, इसके न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो ये सभी अधिक घनत्व वाले ज़िले। और इसके अलावा लास्ट में आपको मध्य प्रदेश का ज़िलेवार अध्ययन दिया है। मध्य प्रदेश का ज़िलेवार अध्ययन हर ज़िले की अलग अलग विशेषताएं दी है, जैसे कि ऐतिहासिक अलग विशेषता है, भौगोलिक अलग विशेषता है, और संग्रहालयों की अलग, उद्योग की अलग, उद्योग कौन कौन से हैं उस ज़िले में। तो उस ज़िले को बहुत अच्छे से अलग अलग क्षेत्र वाइज समझाया गया है। जहाँ पे अगर हम दूसरे ज़िले जैसे कि हम महावीर में बात करें, तो महावीर में देखिए आप सीहोर, तो सीहोर के बारे में ये नॉर्मल लिख दिया है 5-6 लाइन, ये सीहोर का जिले वाइज जानकारी हो गई। कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखें तो देखिए एक ज़िले के बारे में, जैसे कि भोपाल ज़िले के बारे में बात कर रहे हैं, तो भोपाल ज़िले के बारे में पूरा का पूरा देखिए आप पूरा एक से ये सवा पेज कवर किया है। देन वहाँ पे विदिशा ज़िले को लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कवर किया गया है। पूरे ज़िले इसी प्रकार से कवर किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं तो वो इसी प्रकार से कवर यहाँ पे किए गए हैं। ऐसे ही देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से ज़िले पूरे कवर किए गए हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे पूरे ज़िले जब कवर हो चुके हैं, इनके बाद लास्ट में देखो इन्हें भी जाने जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, मतलब बुक जो आपकी डिमांड होती है बुक उस डिमांड को पूरा करता है। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा भी आपको लास्ट में मध्य प्रदेश का बजट जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे नए जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिकी में जो करंट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पूरे प्रमुख तथ्य देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का पूरा बजट, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का रोजगार सेतु है 2020, ये देखने को मिल जाएगा। लास्ट में आपको बजट देखने को मिल जाएगा। ये बुक की जो MRP आप देखें तो MRP 360 रुपये है, और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में और कमेंट में भी पिन करके दूंगी, तो आप वहाँ से इस बुक को मंगवा सकते हैं। साथ में आपके
आसपास कोई भी बुक दुकान हो तो वहाँ पे हर जगह पे ये अवेलेबल हो जाएगी बुक। और आप कोई भी प्रॉब्लम होने पर मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये नंबर दिख रहा होगा 079872111847, यहाँ पर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये बुक आपको MP52 के नाम से आ रही है। बहुत अच्छी बुक है, डाटा बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, मिस्टेक नहीं है। कंपैरिजन अगर मैंने आपको ये मध्य प्रदेश की महावीर की बुक बताई, मुकेश माहेश्वरी की बताई, और ये ज्ञान संपदा की बताई। ज्ञान संपदा की बुक देखिए सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कम से कम आपको इसमें 8-9 महीने लगातार देना पड़ेगा, तब आप ये इतनी बड़ी बुक पढ़ पाएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उन 3 बुकों में अगर मैं इसको कट करके ये बुक अगर बोलूँगी तो ये बहुत अच्छी बुक है। आप इसको ले लीजिए और इसको फाइनल कर लीजिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।